महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का मीनिंग क्या है पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारी जो भी बॉडी है, ठीक है, तो हमारे ब्लड हम जब कलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम उसमें सीरम सेपरेट करते हैं, तो उस सीरम के अंदर हमें कुछ प्रोटीन मिलते हैं, ठीक है, उसे हम कहेंगे ऑप्सोनिन। ठीक है, ये ऑप्सोनिन क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर हुआ है, ठीक है, और ये हमारा फेगोसाइटिक सेल है, उसके सरफेस पर कुछ रिसेप्टर है, ठीक है। अब ये एंटीजन को हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है, तो ये फेगोसाइटिक सेल है वो उसे डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जो भी ऑप्सोनिन है, ठीक है, ये ऑप्सोनिन है, वो ये एंटीजन की सरफेस पर बाइंड हो जाएंगे, ठीक है, और इसके रिसेप्टर यहाँ पर होंगे फेगोसाइटिक सेल पर, ठीक है, ताकि जो भी फेगोसाइटिक सेल है वो उसको डिटेक्ट करे और उसको फेगोसाइटिक करे, ठीक है, फेगोसाइटोसिस करे उस एंटीजन का। ये प्रोसेस है ऑप्सोनाइजेशन, उसे हम कहेंगे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे। ऑप्सोनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पर्टिकुलेट एंटीजन बिकम मोर ससेप्टेबल टू फेगोसाइटोसिस। मतलब कि फेगोसाइटिक सेल है, ठीक है, उसको मतलब जल्दी से वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि भाई हाँ ये फॉरेन पार्टिकल है, ये एंटीजन है, उसको मुझे फेगोसाइटोसिस करना है, किल करना है, ठीक है। तो ऑप्सोनिन क्या है, वो कंबाइन हो जाएगा कोई भी एंटीजन की सरफेस पर, ठीक है, ताकि जो भी फेगोसाइटिक सेल है वो उसको डिटेक्ट करे और उसको किल करे। द ऑप्सोनिन इज अ हीट लेबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फ्रेश नॉर्मल सीरा, ठीक है, मतलब कि सीरम के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं ऑप्सोनिन प्रोटीन, ठीक है। फिर है इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर पार्टिकल्स आर कोटेड बाय एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि ये जो ऑप्सोनिन है और कुछ नहीं, वो एक टाइप के एंटीबॉडी है, ठीक है, और या तो फिर एक टाइप के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, ठीक है, उसे हम कहेंगे ऑप्सोनिन, जो ऑप्सोनिन के लिए मतलब कि कोई भी फेगोसाइटिक सेल है उसकी एक्टिविटी को एनहांस करेगा, ठीक है। थस प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉग्निशन एंड इंजेक्शन बाय फेगोसाइटिक सेल्स। फिर क्या है, ऑप्सोनाइजिंग एंटीबॉडीज, मतलब कि जो एंटीबॉडी उसकी एंटीजन के सरफेस पर बाइंड हो जाएगी और जो भी फेगोसाइटिक सेल है, ठीक है, वो क्या करेगी, इस एंटीबॉडी का जो एफसी पोर्शन है ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा और फेगोसाइटिक सेल डिटेक्ट करेगा कि हाँ भाई ये एंटीजन है और अब मुझे फेगोसाइटोसिस करवाना है, ठीक है। सो ऑप्सोनाइजिंग एंटीबॉडी स्पेशली IgG1 एंड IgG3 है, वो ऑप्सोनाइजिंग एंटीबॉडी है, ठीक है। वो क्या करेगी, वो एफसी रिसेप्टर ऑन दी सरफेस ऑफ मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल की सरफेस पर एफसी रिसेप्टर प्रेजेंट हो गए, ठीक है, ताकि जो भी ये एंटीबॉडी है वो उसकी सरफेस पर बाइंड हो जाएगी और जो भी एंटीजन है वो डिटेक्ट होगा। दिस बाइंडिंग फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन द फेगोसाइट एंड द एंटीजन। मतलब कि ये क्या करेगा, एज अ ब्रिज बनेगा, ठीक है, और जो भी एंटीजन है और फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस है उसके बीच में ये ब्रिज का काम करेगा, ठीक है। जनरली 2 टाइप्स ऑफ ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस होते हैं, ठीक है, इम्यून ऑप्सोनाइजेशन एंड नॉन इम्यून ऑप्सोनाइजेशन। जनरली इम्यून ऑप्सोनाइजेशन एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है और नॉन इम्यून ऑप्सोनाइजेशन है वो कॉम्प्लीमेंट के बेसिस पर होता है, ठीक है। सो फर्स्ट हम देखेंगे इम्यून ऑप्सोनाइजेशन। इम्यून ऑप्सोनाइजेशन हम किसे कहेंगे, पहले आप फिगर देख लो, ये एंटीजन है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आया, ठीक है, अब क्या करेगी, जो भी हमारी एंटीबॉडी है, ठीक है, ऑप्सोनिन है, वो क्या करेगी, उसको बाइंड करेगी, इस तरह से कोट कर देगी, ठीक है, कोट कर दिया। अब क्या करेगा, कोट हो गया है इसीलिए अब फेगोसाइटिक सेल है उसकी सरफेस पर इस तरह से कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर जो भी ये एंटीबॉडी है, ठीक है, उसको डिटेक्ट कर लेगा और ये उसको उसके साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है एंटीजन है और एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का जो भी एफसी पोर्शन है, ठीक है, वो बाइंड हुआ है एफसी रिसेप्टर के साथ, ठीक है, और फेगोसाइटोसिस करेगा। अगर एंटीबॉडी मीडिएट है तो उसे हम कहेंगे इम्यून ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। Phagocytes such as macrophage, monocyte and neutrophil possess a FC receptor for antibody। उसके पास क्या होता है, वो FC रिसेप्टर उसके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एफसी रीजन बाइंड टू द एफसी रिसेप्टर, जो भी एंटीबॉडी का एफसी रीजन, ये पता है हमें कि ये एफसी पोर्शन है, ठीक है, ऑन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फेगोसाइट। जो भी फेगोसाइटिक सेल है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये रिसेप्टर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। एफसी रीजन क्या करेगा, बाउंड टू द एफसी रिसेप्टर ऑफ द फेगोसाइटिक सेल एंड इन्वेटिंग द पैथोजन एंड फेगोसाइट एंड द डाइजेस्ट बाय द एंजाइम्स। और क्या करेगा, उसको एंगल्फ कर लेगा, फेगोसाइटोसिस करेगा, ठीक है, और उसकी वो एंजाइम सीक्रेट करेगा ताकि जो भी एंटीजन है, ठीक है, उसको किल कर सके। ये हो गया इम्यून ऑप्सोनाइजेशन।
और दूसरा है हमारा नॉन इम्यून ऑप्सोनाइजेशन। यहाँ मैंने गलती से इम्यून ऑप्सोनाइजेशन लिख दिया, ठीक है, आप प्लीज़ इसको करेक्ट करना, नॉन इम्यून ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। सो नॉन इम्यून ऑप्सोनाइजेशन रिक्वायर ओनली C3b ऑप्सोनिन फॉर ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये एंटीजन है, ये C3b क्या है पता है आपको? जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट थे, C1 प्रोटीन थे, C2 प्रोटीन थे, C3 प्रोटीन थे, C3b, उसके भी 2 पार्ट होते हैं, C3a एंड C3b। C3a वो स्मॉलर फ्रेगमेंट है और C3b है वो लार्जर फ्रेगमेंट है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं C3b ऑप्सोनिन की, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, कोई भी एंटीजन आया, फॉर एग्जांपल ये एंटीजन है, ठीक है। अब C3b प्रोटीन है ना, उसकी सरफेस पर इस तरह से बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो भी फेगोसाइटिक सेल है उसके पास C3b का रिसेप्टर होगा, ठीक है, ताकि वो C3b प्रोटीन को डिटेक्ट करेगा और यहाँ बाइंड हो जाएगा और फेगोसाइटोसिस करेगा। ये हो गया नॉन इम्यून ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। नॉन इम्यून ऑप्सोनाइजेशन रिक्वायर ओनली C3b फॉर ऑप्सोनाइजेशन। द अल्टरनेटिव पाथवे, जब भी अल्टरनेटिव पाथवे कैन बी एक्टिवेटेड बाय बैक्टीरिया। जब हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके टाइप है कॉम्प्लीमेंट, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे है, अल्टरनेटिव पाथवे है, ठीक है। तीन तरह के पाथवे वो हम देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, C3b बाइंड्स टू CR1 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन दी फेगोसाइट। मतलब कि ये C3b की कहाँ बाइंड होगा, CR1 रिसेप्टर के साथ, ठीक है, और क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस एनहांस करेगा। सोल्यूबल इम्यून कॉम्प्लेक्स वायरसेस एंड ट्यूमर सेल्स आर ऑल्सो ऑप्सोनाइज्ड एंड रिमूव्ड बाय द सेम मैकेनिज्म। और क्या होगा, उसको रिमूव करेगा, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक ऑप्सोनाइजेशन। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।